जस्ट कुछ क्षण पहले ही हमको रूम खाली कराया था कि भाई तुम इस जाति के हो, हम तुमको नहीं रूम देंगे। हमको बड़ा अजीब सा लगा। समाज में आज एक वीडियो जो है दोस्तों, खान सर का एक इंटरव्यू में जो बता रहे हैं, जो सुनने के बाद आप भी उस व्यक्ति के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो व्यक्ति कभी सोचा भी नहीं था कि जिस व्यक्ति को हम अपना यहाँ जो है रूम नहीं दे रहे हैं कास्ट के ऊपर के, आज वही जो है मिलने के लिए तरस रहा है। उसे ये नहीं पता था कि जिस व्यक्ति को हमने रूम नहीं दिया है एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाएगा कि उसके पूरे घर को खरीदने का भी औकात रखता है। तो खान सर का जो एक वीडियो है से आप सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। जस्ट कुछ क्षण पहले ही हमको रूम खाली कराया था कि भाई तुम इस जाति के हो, हम तुमको नहीं रूम देंगे। हमको बड़ा अजीब सा लगा। समाज में आज भी होगा ये सब चीजों में। हमको तो बाजार समिति में है ना वो जगह आज हम बिल्डिंग वहां देखते हैं। हम तो इराक में वो बिल्डिंग बेचे तो उसको बेच के सामूहिक भवन बना दे या कोई जाके इसमें रहो। हमको जिसमें से निकाला था बड़ा तकलीफ होता है ये सब चीजों से कि किसी को जाति धर्म। सर हम लोग पढ़ाते हैं तो जाति धर्म देख के पढ़ाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई आया गरीब आया तो ये थोड़े पूछता है तुम गरीब हो तो किस जाति। तो ऐसे है बिहार की हालात। बिहार में जातिवाद चरम सीमा पे है। और बताइए इससे पहले कितने लोगों को जो है उन पाखंडों के द्वारा जो है प्रताड़ित किया गया होगा, उस मानसिकता के लोगों के द्वारा। जो एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे कास्ट से आता है तो जातिवाद की जो सीमाएं हैं दोस्तों इतना बढ़ा हुआ है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और जो लोग जो बड़े बड़े जो लेक्चर देते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, ये होगा खत्म, कभी भी जातिवाद खत्म नहीं होगा। चाहे कोई भी राज्य का हो, जातिवाद कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि उनका इतना सोच माने भर दिया है उनके माँ बाप ने कि जातिवाद, वो जात का वो है तुम्हारा दोस्त, अगर वो जात का वो। अपने अपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे जिसमें जो है जातिवाद के ऊपर देखा होगा कि कोई बड़े इंस्टीट्यूट में भी गया, वहाँ पे भी जातिवाद उसके साथ किया। तो जातिवाद जब ऐसे खान सर जैसे व्यक्ति के साथ अगर हो सकता है तो एक नॉर्मल इंसान के साथ जो होता होगा वह जो है ब्याह करने की ज़रूरत है उसको। किसी यानी कि सोशल मीडिया जब आया तब लोगों को ये सब चीज़ को ज़्यादा पता चला। उससे पहले जो है पन्नों में था, न्यूज़ में ही कभी दिखाया ही नहीं जाता था। लेकिन एक सोशल मीडिया एक माध्यम हुआ जिससे कि उन पाखंडों का जो है पर्दाफाश हुआ दोस्तों। और खान सर जैसे महान व्यक्ति को जिन्होंने कभी भी कोई भी जो है किसी दूसरे के लिए नहीं सोचा, खान सर ने इतने कम पैसे में बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेदारी संभाला। और जिसके चलते आज जो है शिक्षा जगत में क्रांति आई दोस्तों। जहाँ पे इतने बड़े फी जहाँ पे लोग लेते थे वहाँ पे जो है खान सर की वजह से आज जो इतना फी जो है नॉर्मल हो गया है जो कोई भी नॉर्मल से गरीब बच्चा जो है पढ़ सकता है और उतना जो है पेमेंट कर सकता है। तो खान सर जिन्होंने सराहनीय काम किया है, सर ने उनके ऊपर जो है बहुत सारे लोग को भी उंगली उठा रहे हैं। लेकिन छोड़िए, जो अच्छा काम करते हैं उनके पीछे जो है बहुत सारे कुत्ते भी भौंकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और खान सर के पीछे जितने कुत्ते जो फालतू के जो भौंक रहे हैं वही 1-2% है, नहीं तो 98% जो है सपोर्ट में है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही किया है। तो जाति और धर्म पे देख करके अभी भी आपके साथ अत्याचार हो सकता है। जैसे खान सर ने कहा कि जातिवाद देख करके क्या हम लोग टीचर है पढ़ाते हैं, नहीं ना। वो सामान्य तरीके से जो भी कास्ट के आता है, कोई भी कस्बे से आता है, कोई भी मजहब से आता है, सबको एक सम्मान जो भी फी है एक लगेगा। अगर जो नहीं देने वाला है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं। तो खान सर के जो बातें आपने सुना, और ऐसे पाखंड लोग अभी भी जो है बिहार में कायम है, क्योंकि उनका यही मकसद है। क्योंकि जीवन में वो पढ़ाई लिखाई तो किए नहीं, बस जातिवाद की ही पढ़ाई उसे पढ़ाया गया। वो अपने बच्चों को भी जातिवाद की ही पढ़ाई पढ़ाया गया, जिसके चलते आज के जनरेशन के साथ भी वो लोग जो है ऐसे हरकत करते हैं। तो खान सर जिन्होंने इतने अच्छे काम कर रहे हैं बिहार के विकास के लिए, बिहार के शिक्षा जगत को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर शिक्षित बिहार के लोग अगर हो जाएंगे तो मजदूरी कौन करेगा, हमारा जो है तलबा कौन चाटेगा, हमारा जो है सफाई कौन करेगा। तो इस प्रकार की सोच जो रखते हैं उनके मुंह पे तमाचा होगा। जिन्हें खान सर एक आने वाले में समय में ऐसे बनेंगे जो देखिएगा। उन्हें डर लग गया है उन नेताओं को जो खान सर हो सकता है कहीं हमारा पत्ता जो है आगे ख़त्म न कर दे। तो एक बार जो है खान सर अगर आ गए तो फिर बिहार का विकास जो होगा जो कभी इतिहास में, कभी हिस्ट्री में नहीं होगा जितना विकास होगा। क्योंकि जब भी पढ़े लिखे लोग आते हैं तो उस राज्य का विकास होता है और उसमें जो भी करप्शन हो रहा है वहाँ भी रुकने की संभावना होती है। तो खान सर का एक बार जो है पॉलिटिक्स में आना चाहिए और उन
करप्शन अधिकारी को भी बर्खास्त कर देंगे और जितने करप्शन जो हो रहा है ना, सबकी धज्जियाँ भी उड़ जाएगी, उन नेताओं की भी धज्जियाँ उड़ जाएगी। लेकिन पता नहीं कब आएंगे, नहीं मालूम। लेकिन बिहार के लिए जो ज़रूरी है वह जो है खान सर एक बार अगर आ गए तो बिहार की जो तकदीर और तस्वीर ऐसा बदलेगा जो कि इतिहास में लिखा जाएगा दोस्तों। तो ऐसे टीचर के प्रति बहुत सारे लोगों को घृणा भी है दोस्तों, जो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। उनके एक वीडियो हमने देखा जिसमें नेगेटिव कमेंट जो है इतने लोग करने वाले, कितने लोग हैं वो भी मैं आपके काउंट करके बताऊंगा, और कौन ऐसे लोग हैं जो सर के ऊपर जो है ऐसे ब्लेम लगाते हैं, तरह तरह की बात करते हैं। तो खान सर के बारे में आपका क्या सोच है, क्या राय है दोस्तों, कि क्या जो है उन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और अगर आते हैं तो देखिए किस तरीके से काम होगा, जो कभी जीवन में हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे, कभी इतिहास में ऐसा काम नहीं हुआ था, वो काम हो करके रहेगा। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जी खान सर के प्रति आपका विचार कैसा है, क्या है।